दबा हुआ एक मोटा सा नोटबुक निकला। उसके भाई आदित्य की डायरी। धड़कते दिल से उसने पहला पन्ना खोला और पढ़ने लगी। मेरा सपना है कि मैं अपनी बहन की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाऊं, उसे उस मुकाम पर पहुंचाऊं जहां उसकी मुस्कान सबसे उजली लगे। लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत साथ देगी या नहीं। मुस्कान की आंखों से आंसू टपक पड़े। आगे के पन्नों में आदित्य ने अपनी योजनाएं, सपने और भविष्य की कहानियां लिखी थीं। उसमें बार बार मुस्कान का जिक्र आता था। उसका नाम हर ख्वाहिश में दर्ज था। पन्ने पढ़ते पढ़ते उसे ऐसा लगा मानो उसका भाई उसके सामने बैठा है और उससे कह रहा है, मैंने वादा किया था पर पूरा नहीं कर पाया। मुस्कान डायरी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उस शाम उसने मन ही मन कसम खाई, अब मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगी भैया। अगले शुक्रवार फिर कॉल आया। मुस्कान ने इस बार डर नहीं बल्कि हिम्मत जुटाई। दूसरी ओर वही आवाज थी। मुस्कान, उसने शांत स्वर में कहा, भैया मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली है। अब से मैं तुम्हारे नाम पर एक ट्रस्ट खोलूंगी। उससे गरीब बच्चों की पढ़ाई होगी ताकि तुम्हारा सपना अधूरा न रह जाए। तुम्हारी ख्वाहिश अब मेरा उद्देश्य होगी। लाइन के उस पार कुछ देर खामोशी रही। फिर एक धीमी संतोष भरी आवाज आई, अब चैन है। और इसके साथ ही कॉल कट गया। स्क्रीन पर कॉल एंडेड चमक उठा और उसके बाद वह कॉल कभी नहीं आया। लेकिन मुस्कान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उसने सचमुच भाई के नाम से आदित्य स्मृति ट्रस्ट खोला। हर महीने अपनी तनख्वाह से उसमें कुछ हिस्सा डालती और धीरे धीरे उसके साथ कई लोग जुड़ते चले गए। अनगिनत गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद मिलने लगी। किताबें, फीस और सपनों का सहारा मिलने लगा। मुस्कान के भीतर एक नई ऊर्जा जन्म ले चुकी थी। अब उसका काम केवल कॉल सेंटर की नौकरी नहीं रह गया था, बल्कि भाई की विरासत को आगे बढ़ाना था। उसके लिए यह ट्रस्ट केवल एक संस्था नहीं था, बल्कि भाई के सपनों की धड़कन था। वह हर शाम बच्चों को देखकर मुस्कुराती और महसूस करती कि कहीं आसमान से आदित्य भी उसे मुस्कुराकर देख रहा होगा। लोग कहते हैं कि रिश्तों की गहराई वादों से नहीं, बल्कि सपनों को पूरा करने से साबित होती है। मुस्कान ने अपने भाई की आखिरी ख्वाहिश पूरी करके यह दिखा दिया कि सच्चे रिश्ते मौत से भी आगे तक चलते हैं। जब भी वह रात को कॉल सेंटर की इमारत की ऊंची खिड़की से बाहर देखती तो उसे लगता जैसे कहीं दूर आसमान से आदित्य उसकी ओर देख रहा है, आंखों में सुकून लिए मुस्कुरा रहा है। उसके कानों में गूंजता रहता, अब चैन है। और यही आवाज उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन गई।